मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने भल्ला स्टेडियम परिसर में हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण की 941.39 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली 5 योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि प्रदेश का समग्र विकास हमारा उद्देश्य है। उन्होंने प्रदेश के विकास में सभी से सहयोगी बनने की भी अपेक्षा की है। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का दूसरे सत्र का 3 दिवसीय मानसून सत्र कल देर रात चलकर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने पक्ष विपक्ष के सभी सदस्यों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। आपको बता दें कि 3 दिवसीय मानसून सत्र की कार्रवाई के दौरान विधानसभा को 614 प्रश्न प्राप्त हुए। देर रात तक चली सदन की कार्रवाई में विपक्ष ने तमाम मुद्दों को लेकर सदन में सरकार को घेरा। वहीं मानसून सत्र के तीसरे दिन सरकार ने 11,321 करोड़ का अनुपूरक बजट समेत 12 विधेयक सदन से पारित कराए। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से 3 दिन का हमारा विधानसभा सत्र, आप जानते हैं कि आदरणीय चंदन रामदास जी और कुंवर सिंह नेगी को श्रद्धांजलि देने के बाद जो 2 दिन का हमारे कामकाजी सत्र हुआ, इसमें मैं सभी माननीय विधायकों का, विशेषकर विपक्ष के विधायकों का धन्यवाद कर रहा हूं, जिन्होंने इस सदन की कार्रवाई को व्यवस्थित करने में अपना योगदान दिया। लेकिन आप जानिए, जिस प्रकार से हमारे सरकार के तमाम मंत्रियों ने और जो विपक्ष के सवाल थे, अनुपूरक प्रश्न थे, उसका बहुत संतोषजनक जवाब दिया। हम लगातार मांग करते रहे कि सदन का सत्र बढ़ाया जाए, जिससे प्रदेश के जो सवाल हैं, जो मुद्दे हैं, जो माननीय विधायकों की अपने क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उस पर विस्तार से चर्चा हो सके और सरकार से हम सवाल पूछ सकें। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण पर चर्चा के वक्त संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल काफी भावुक नजर आए। सदन में राज्य आंदोलन के दिनों को याद करते हुए उनकी आंखें नम हो गईं। पक्ष और विपक्ष के विधायकों के आंदोलनकारी आरक्षण विधेयक में संशोधन की मांग के साथ खुद को जोड़ते हुए उन्होंने प्रस्तावित विधेयक को प्रवर समिति को देने की घोषणा कर दी। विपक्ष ने और सभी लोगों के कथनानुसार उसको प्रवर समिति को सौंप दिया गया, लेकिन मेरे लिए तो बहुत भावुक क्षण था, क्योंकि मैं एक आंदोलनकारी रहा हूँ। और उस समय मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि जब हम लोग आपसी नोकझोंक में थे, जिन अपने आंदोलनकारियों ने इस प्रदेश के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया, लोगों ने शहादत दी, आज वो अमर शहीद हैं। और उसके लिए मुझे दृश्य याद आता था, मुजफ्फरनगर का मुझे दृश्य याद आता था, मसूरी का मुझे यह दृश्य याद आता था जब हम लोगों को पुलिस किस प्रकार से हमारे साथ दुर्व्यवहार करती थी। तो वो जब आता था, मेरे को लगा कि शायद हम लोग इस नोकझोंक में लगे हैं और कम से कम हमें आज भगवान ने वो निमित्त मात्र बनाया कि हम उन आंदोलनकारियों के लिए कुछ कर सकें। तो आज उसको भी हमने पास किया। जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग प्रोटेक्शन में गोली लगने से शहीद हुए गढ़वाल राइफल के जवान दीपेंद्र सिंह रावत का पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो गया। शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनके गांव पसौली लाया गया, जहां सेना के अफसर, शहीद के भाई और ग्रामीणों ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं सेना के जवानों ने पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद दीपेंद्र के पार्थिव शरीर को उन्हें भाई ने मुखाग्नि दी और शहीद जवान दीपेंद्र का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। रुड़की के पिरान कलियर में 16 तारीख से शुरू होने वाले 755वें उर्स की तैयारी को लेकर प्रशासन ने कलियर क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया है। वहीं पुलिस ने भी सभी अतिक्रमणकारियों को अल्टीमेटम दिया है कि शाम तक सभी लोग अपना अपना अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो जेसीबी द्वारा उसे भी हटा दिया जाएगा। 16 तारीख से उर्स शुरू है। उर्स की तैयारी के दृष्टिगत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महोदय रुड़की के आदेशानुसार ये मेला क्षेत्र में जो अवैध अतिक्रमण है उसे हटाया जा रहा है
इरिगेशन की टीम, सिंचाई विभाग हो गया, नगर पंचायत है, दरगाह प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, राजस्व टीम द्वारा संयुक्त रूप से जो मेला क्षेत्र में जिन लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है उसको मेला के दृष्टिगत मेला सुचारू रूप से संपन्न हो उसके दृष्टि से हटाया जा रहा है। सर, मेले के समय अतिक्रमण हटाया गया, बाद में फिर जारी रहता है, तो इस पर किस तरह की कार्रवाई करें? नहीं, बात में इस तरह का नहीं, वैसे मेला क्षेत्र को निरंतर वो रखा जाएगा, अवमुक्त रखा जाएगा अतिक्रमण से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास की जीत पर बागेश्वर की जनता का आभार जताया। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि विकास के नाम पर बागेश्वर में मतदान हुआ। बीजेपी ने 5वीं बार बागेश्वर चुनाव जीता है। भाजपा इस जीत से पूरी तरह संतुष्ट है। इसके साथ उन्होंने सीएम धामी का आभार जताया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस उपचुनाव में मत प्रतिशत भाजपा का कम नहीं हुआ है। जिन बूथों पर चुनाव हारे हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। देखिए, 5 साल का जनादेश स्वर्गीय चंद्र रामदास जी को मिला था और उनकी प्रतिमूर्ति, उनकी धर्मपत्नी उन्हें प्रत्याशी बनाकर वहाँ के जनता के जनादेश को ही एक मोहर लगाने का हमने काम किया है। इसलिए इसको परिवारवाद की दृष्टि से देखा जाए, ये क्योंकि उनके परिवार का जनादेश था। भगवान ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति निर्माण हुई है कि उनका देहांत हो गया, लेकिन उनके जो सपने थे उस क्षेत्र के विकास के लिए वो प्रामाणिकता के आधार पर धरातल पर उतारने कोई काम कर सकता है तो उनका परिवार ही कर सकता, उनकी पत्नी कर सकती थी। इसलिए हमने प्रत्याशी बनाया और जनता ने उस पर मोहर लगाई।